नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एलबी जॉन्स आपको फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कुछ खास विषयों पर, जिस विषय को आपको जानना बहुत जरूरी है। खास करके अभी मैं बिहार के लिए से संबंधित वीडियो कुछ बना रहा हूं और इस वीडियो में बहुत सारे सब्सक्राइबर का एक क्वेश्चन है कि जो लोग सरकारी जमीन पर आवास बना के रह रहे हैं, काफी सालों से रह रहे हैं, उस जमीनों का क्या होगा। देखो, बिहार में अभी सियासी हलचलें बहुत तेज है क्योंकि इलेक्शन जो है सामने आने वाला है। सर्वे का काम चल रहा था काफी जोरों शोरों से, लेकिन अभी तत्काल उस सर्वे के काम को रोक दिया गया है। तो लोग ये सोच रहे हैं कि सर्वे का काम तो अभी हो गया है खत्म, तो जो उन लोगों के ऊपर जो अड़चने आने वाली थी वो भी काम खत्म हो गया, क्योंकि मैटर अभी इलेक्शन का है। इसलिए इलेक्शन से के कारण जो है लोग अब उसमें व्यस्त हैं और अभी सर्वे का काम बंद हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी अलर्ट। अगर आप किसी भी सरकारी या गैर सरकारी आवास में रह रहे हो, कब्जा करके रख रहे हो, प्राइवेट जमीन पर क्यों रह रहे हो, या फिर अगर आपने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, गैर मंजूरी जमीन पर कब्जा कर रखा है और काफी सालों से रह रहे हो, 10 साल, 20 साल, 50 साल से भी रह रहे हो, तो क्या वो जमीन आपकी हो सकती है। देखो, अभी सर्वे सेटलमेंट का काम बंद है, लेकिन गैर सरकारी जमीनों का तो अभी काम बंद है, लेकिन सरकारी जमीनों का काम अभी चालू है। और सरकार अभी इसी चीज को ढूंढने में लगी हुई है कि जो सरकारी जो जमीनें हैं वो कितनी है, उसकी नापी कर दी जाए जल्द से जल्द, क्योंकि इसको पोर्टल पर अपडेट करना है कि कितनी सरकार के पास सरकारी जमीनें हैं। और अगर वहां किसी भी प्रकार का इंक्रोचमेंट पाया जाता है तो आपको वहां से उच्छेद भी कर दिया जाएगा। इस चीज को नॉलेज में आप रखो। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है, क्योंकि उन लोगों के मन में ये सवाल को डाल दिया गया है और वो लोग बस अब यही सोचते हैं कि जिसका जो 12 साल से ऊपर जिसका जमीन पर कब्जा, वो जमीन उसकी। हालांकि ये मैटर जो है ये प्राइवेट जमीनों पर लागू होता है, 12 साल वाला, और जो सरकारी जमीनों पर जो मैटर लागू होता है वो 30 साल का। जिसका 30 सालों से ज्यादा कब्जा है सरकारी जमीन पर, वो जमीन हो जाएगी उसकी। तो क्या ये बातें सत्य हैं? देखो, लिमिटेशन एक्ट में कुछ चीजों को बताया गया है। लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 65 है, 64 है, इस चीजों का विवरण उसमें दिया गया है कि जो 12 साल वाला जो मैटर है ना, उस चीज को आपको ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले 12 साल वाले मैटर को, इस चीज को ध्यान में रखो कि आपका कब्जा ये पब्लिकली ओपन होना चाहिए। मैं प्राइवेट लैंड की बात कर रहा हूं, नॉट फॉर द गवर्नमेंट लैंड। जिसका कब्जा अगर 12 साल से अधिक का है और प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऑनर ने कभी भी उसको तंग नहीं किया, नोटिस नहीं किया या फिर इविक्ट करने की कोशिश नहीं की, तो और उनका कब्जा जो है ओपन टू द वर्ल्ड है और ओपन टू द ऑनर है, अगर वो ओपन टू द वर्ल्ड लेकिन नहीं, ये जो जमीन पर ये 12 साल से अधिक का कब्जा वो रखे हुए हैं, अगल बगल वाले विसिनिटी के लोग इस चीज को जान रहे हैं और ऑनर भी इस चीज को जान रहा है, लेकिन कभी भी उन्होंने प्रक्रियाएं नहीं आगे बढ़ाई उनको इविक्ट करने के लिए। और ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि 12 साल से अधिक कब्जा होने के बावजूद उन्होंने कभी ये प्रोसीडिंग की कि उनको इविक्ट कर दिया जाए। अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं ऑनर के पास, तो आर्टिकल 65 और 64 का फायदा ले सकते हो, लिमिटेशन एक्ट का। लेकिन अगर कभी भी आपको उस 12 साल के दरमियान एक बार भी उस ऑनर ने आपको नोटिस कर दिया या फिर इविक्ट करने के लिए किसी प्रकार का बोलचाल अपनाया या फिर किसी भी दस्तावेज को उसने रख रखा है जिससे यह साबित होता है कि 12 साल के बीच में उन्होंने आपको इंटरप्ट किया था, तो फिर वो जमीन आपकी नहीं हो सकती है। ये जमीन एज इट इज ऑनर के जो दस्तावेज हैं, जो उनका केवाला दलील है, उसके आधार पर वो जमीन फिर उनकी हो जाएगी। आपको आर्टिकल 65 या 64 का फिर आपको फायदा नहीं मिलने वाला है, लिमिटेशन एक्ट का। यही चीजें लागू होती हैं गवर्नमेंट जमीन पर। गवर्नमेंट जमीन पर 30 सालों का यहाँ दौरान दिया गया है कि 30 सालों के बीच में अगर गवर्नमेंट ने आपको ये नहीं किया है तो फिर आपको वहां से इविक्ट नहीं किया जाता। ये लोगों के मन में भ्रांतियां हैं, लेकिन गवर्नमेंट कभी ना किसी रूप में ना अपने पास दस्तावेज रखती ही रखती है।
या फिर वो गवर्नमेंट है वो कभी ना कभी भी इस चीज को वो शो कर सकती है कि आपको पूर्व से ही उन्होंने नोटिस दे रखा था, या फिर किसी भी प्रकार का वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा था, बावजूद इसके आपने वहां पे उस मकान को या वो जमीन के कब्जा से संबंधित किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं की और आपने उसको खाली नहीं किया, बावजूद उसको इग्नोर करके आप वहां पे रह रहे हो। तो गवर्नमेंट के अगर मैटर में अगर 30 साल वाला लिमिटेशन चाहते हो ना, तो आपको बी अलर्ट रहना पड़ेगा। आपके पास पुख्ता सबूत होना चाहिए और आपको वो हर सबूत पेश करने पड़ेंगे गवर्नमेंट से रिलेटेड जमीनों के संबंध में, कि आपको गवर्नमेंट ने कभी भी नोटिस नहीं दी, कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, किसी भी प्रकार का कोई केस मुकदमा नहीं किया, या किसी भी प्रकार का आपको इंफॉर्मेशन नहीं दिया, ऑरली नहीं दिया, या फिर सर्वे के लिए कभी नहीं आया। अगर सर्वे के लिए भी पहले आ चुका है कि सरकारी या गैर सरकारी जमीनों से लेकर किसी की शिकायत पे भी ना, तो वो भी दस्तावेज गवर्नमेंट के पास अगर उपलब्ध हैं तो आपको वहां से एविक्ट कर देंगे और आप लिमिटेशन एक्ट का फायदा बिल्कुल नहीं उठा सकोगे। तो अगर आप चाहते हो कि सर्वे खतियान में आपका नाम चढ़ जाए, तो आप अपने डॉक्यूमेंट को मजबूत रखो। अगर आप इस चीज को नहीं रखते हो तो आपको गवर्नमेंट कभी भी इविक्ट कर सकती है, क्योंकि अभी वही काम चल रहा है सर्वे से संबंधित। क्योंकि प्राइवेट जो गैर सरकारी जो लैंड है अभी उसके काम को रोक के सिर्फ सरकारी जमीनों का काम चालू है, इसलिए लोगों को पता नहीं चल रहा है कि सर्वे का अभियान चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। गवर्नमेंट का एक ही मकसद है, जितने भी बिहार से में जितने भी जमीनें हैं तो बिहार भू पोर्टल पे उसको अपडेट कर दिया जाए और उसको डिजिटलाइजेशन के रूप में आगे अग्रसर कर दिया जाए। अगर वो पूरा दस्तावेज बिहार में डिजिटलाइज होने जा रहा है और ये जल्द से जल्द होगा ताकि लोगों को इसकी सुविधा का लाभ मिल सके। तो अगर आप ऐसे किसी भी मकान या जमीन पर रह रहे हो तो अपने आप को सावधान कर लो और जितना हो सके अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करके रख लो, अन्यथा आपको गवर्नमेंट कभी भी एविक्ट कर सकती है और गवर्नमेंट के काम में फिर अगर आप अड़चन डालते हो तो आपको प्रोसीडिंग से गुजरना पड़ेगा और हो सकता है वो प्रोसीडिंग आपके लिए काफी भारी पड़ सकती है। हालांकि मेरा मकसद आपको डराने का नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ आपको अलर्ट करने का है। अगर आप अभी अलर्ट हो जाते हो तो शायद आपके लिए कुछ सुविधा हो सके। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि आपको नित्य प्रतिदिन ऐसी वीडियोस मिलती रहे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।